हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा द फ्लैश मूवी के सभी हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस। बाय द वे ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कार्ड से वो बाद में चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये हिडन डिटेल्स वाला वीडियो है तो वीडियोस का सीक्वेंस उतना मैटर नहीं करता, बट हाँ स्पॉयलर्स मैटर करते हैं। तो स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। जब ब्रूस वेन बैरी की मदद करने से मना करता है तो बैरी उसे द बेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड कहता है। आपको पता ही होगा कि कॉमिक्स में बैटमैन को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव भी कहा जाता है। वेन मैनर से निकल के बैरी बैटमैन की बैट केव ढूंढ लेता है, जहां पर हमें कीटन की बैटमैन मूवीज के बहुत सारे ईस्टर एग्स देखने मिलते हैं। जब दोनों बैरीज बैट केव में एंटर करते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाता है 1989 की बैटमैन मूवी के बैकग्राउंड स्कोर में, और फिर हमें देखने मिलती है 1989 वाली बैटमोबाइल भी। आगे जाके यंगर बैरी एक बैग लेके आता है जिससे लाफिंग साउंड आ रहा होता है। 1989 की बैटमैन मूवी में कीटन के बैटमैन की फाइट होती है जैक निकल्सन के जोकर से, जिसमें उसकी डेथ के बाद जब पुलिस उसकी जेब से एक बैग निकालती है, उसे ओपन करने पे उसकी हंसी की आवाज सुनती है। मोस्ट प्रोबेबली कीटन के बैटमैन ने इस बैग को एज अ ट्रॉफी स्टोर करके रखा हुआ है। और जो चीज हमें बैटमैन पहले कहता है कि गॉथम अभी क्राइम से फ्री है, मे बी उसका रीजन यही है कि जोकर की डेथ काफी पहले हो गई थी। जब बैटमैन उनकी मदद करने के लिए अग्री करता है तो वो ओपन करता है एक सीक्रेट बुक केस जिसके पीछे है उसका क्लोजेट। यहाँ पर हमें कई सारे बैट सूट्स देखने मिलते हैं। इनमें जो लेफ्ट का ग्रे कलर का सूट है वो 1960 के एक्टर एडम वेस्ट के बैटमैन सूट से मैच करता है। सेकंड सूट जिसका काउल ब्लू कलर का है वो मैच करता है बैटमैन के ओरिजिनल कॉमिक बुक लुक से। थर्ड नंबर का सूट है 1989 के माइकल कीटन के बैटमैन का, और फोर्थ सूट है 1992 की बैटमैन रिटर्न्स का। फिफ्थ और सिक्स्थ सूट न्यू सूट्स है जिन्हें पास्ट में नहीं दिखाया गया, लेकिन बिल्कुल सेंटर में दिखता है कीटन का लेटेस्ट सूट जिसे वो फ्लैश मूवी में पहने दिखते हैं। जब काल-एल को बचाने के लिए बैटमैन और दोनों फ्लैश उसके बैटविंग से जंप करते हैं तो बैकग्राउंड में फुल मून के सामने बैटविंग बैटमैन का लोगो बनाता है। अब ये मल्टीपल बैटमैन मूवीज में इसी तरह बैटमैन के लोगो दिखाने का रेफरेंस तो है ही, लेकिन साथ ही में 1989 वाली बैटमैन मूवी में मूवी के क्लाइमैक्स बैटल में इसी तरह से बैटविंग मून के सामने से फ्लाई करके जाता है। अब क्रिप्टोनियन को रेस्क्यू करने वाला जो सीन है वो कॉमिक्स की फ्लैश पॉइंट सीरीज से ही मैच करता है, बस यहाँ पर काल-एल कैप्चर था कारा-एल की जगह, और ये लोकेशन रशियन नहीं यूएस गवर्नमेंट की थी। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था एक और कॉमिक सीरीज सुपरमैन रेड सन में। उस कॉमिक सीरीज में सुपरमैन यूएस की जगह सोवियत यूनियन में लैंड हुआ था। अब इस रेस्क्यू मिशन में बैटमैन के कई सारे टूल्स देखने मिलते हैं, जैसे कि ग्रैपल गन, बैट ट्रैंक्स एंड इवन माइकल कीटन के एक्शन सीन्स भी जहां पंचिंग साउंड इफेक्ट दिया गया है। साथ ही फाइट से पहले बैटमैन अपनी पंच लाइन कहता है आई एम बैटमैन, और माइकल कीटन के बैटमैन की स्पेसिफिक लाइन यू वांना गेट नट्स लेट्स गेट नट्स भी कही जाती है। कारा को छुड़ाने के बाद बैटमैन दोनों बैरीज से उनका वेट पूछता है ताकि वो एलिवेटर को ऊपर ले जाने के लिए एक्सप्लोजिव की पावर सेट कर सके। अब ये कॉल बैक भी टिम बर्टन की ओरिजिनल बैटमैन मूवी का है, जहां ब्रूस ने ये चीज पूछी थी विक्की वेल से अपना ग्रैपलिंग हुक यूज करने से पहले। वेन मैनर पहुंच के जब कारा को होश आता है तो ओरिजिनल बैरी यंग बैरी को वार्न करता है उसकी फ्रीज ब्रेथ पावर से बचने के लिए। कॉमिक्स में सुपरमैन और सुपरगर्ल दोनों के पास ही ये पावर है, और जस्टिस लीग मूवी में हेनरी कैविल के सुपरमैन ने ये पावर यूज करके भी दिखाई है। होपफुली फ्यूचर की सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो मूवी में हमें सुपरगर्ल की भी ये पावर देखने मिलेगी। बाहर आते ही वीक कारा सनलाइट मिलते ही हील होने लगती है और अपनी पावर्स वापस पा लेती है। ये चीज हम ऑलरेडी सुपरमैन की पास्ट मूवीज और कॉमिक्स से जानते हैं कि सुपरमैन की एनर्जी आती है सनलाइट से। बैटकेव में ओरिजिनल बैरी अपनी पावर्स वापस पाने के लिए खुद को एक चेयर के साथ स्ट्रैप करवाता है और फिर बैटमैन की मदद से इलेक्ट्रोक्यूट कराने की कोशिश करता है। फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स में भी बैरी ने इसी तरह का कुछ ट्राई किया था थॉमस वेन के बैटमैन की मदद से, लेकिन दोनों ही केसेस में जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो फेल हो जाता है। मूवी का क्लाइमैक्स एक मैसिव बैटल दिखाता है यूएस मिलिट्री, जनरल जॉर्ड और उसकी आर्मी और जस्टिस लीग के इन 4 मेंबर्स की टीम के बीच। यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स देखने मिलते हैं। जो ह्यूज क्रिप्टोनियन जंप करके अटैक करता है बैटविंग पे, वो डायरेक्ट रेफरेंस है मैन ऑफ स्टील के इस सीन का, जहां पर यही कैरेक्टर एक मिलिट्री जेट को इसी तरह से क्रश करता है। जब यंगर बैरी ये कहता है कि क्रिप्टोनियंस काफी तेज है तो ओरिजिनल बैरी उसे बताता है कि फ्लैश क्रिप्टोनियन से थोड़ा सा ज्यादा तेज है। ये रेफरेंस है जस्टिस लीग के उस सीन का जहां सभी मेंबर्स मिलकर सुपरमैन से फाइट कर रहे होते हैं। इस सीन में भी बैरी सुपरमैन से सिर्फ थोड़ा सा ही फास्ट दिखाया गया है। जब सुपरगर्ल जॉर्ड को पंच करती है तो इस सीन को एग्जैक्टली वैसे ही शूट किया गया है जैसे जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील में किया गया था।
दोनों बैरी जब फाइट के लिए जा रहे होते हैं तो ओरिजिनल बैरी कहता है कम ऑन बार्बी और यंग बैरी उसकी लाइन कंप्लीट करता है लेट्स गो पार्टी कहके। इसी महीने 21 जुलाई को रिलीज होने वाली है बार्बी मूवी एंड वो भी वार्नर ब्रदर्स का ही प्रोजेक्ट है, तो एक तरह से यहाँ उसका प्रमोशन भी हो गया। जब यंग बैरी अपनी एनर्जी को लाइटनिंग पावर की तरह शूट करना सीखता है तब वो ओरिजिनल बैरी से कहता है व्हाट इफ आई जस्ट एम्परर दिस गाय। अब ये स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी के कैरेक्टर एम्परर पैल्पैटिन का रेफरेंस है जिसकी पावर्स में से एक है इसी तरह की फोर्स लाइटनिंग। सुपरगर्ल और बैटमैन के मरने के बाद जब यंग बैरी कंटिन्यूस टाइम ट्रैवल करने लगता है तो क्रोनोबोल के अंदर से दोनों बैरीज पैरेलल रियलिटीज को क्रैश होते हुए देखते हैं। अब अगेन यहाँ पर बहुत सारे ईस्टर एग्स भरे हुए हैं जिन्हें मैं एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो डीसी का मल्टीवर्स जो यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पर सभी यूनिवर्सेस स्फेरिकल फॉर्म में है, ये मैच करता है डिटेक्टिव कॉमिक्स के मल्टीवर्सल मैप से। यहाँ जो सबसे पहला यूनिवर्स हमें देखने मिलता है वो है एक ब्लैक एंड व्हाइट सुपरमैन का, जो एक तरह से ट्रिब्यूट है लेट स्टार जॉर्ज रीव्स को जिन्होंने एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन टीवी सीरीज में इस कैरेक्टर को प्ले किया था 1950s में। इसके अलावा ओरिजिनल फ्लैश जे गैरिक का कैरेक्टर देखने मिलता है जिसे प्ले किया था एक्टर टेडी सीयर्स ने। टेडी सीयर्स ने बाद में एरोवर्स के फ्लैश शो में गैरिक का कैरेक्टर फिर से भी पोर्ट्रे किया है। एक और यूनिवर्स हमें दिखता है 1978 के सुपरमैन का जहां पर टोटली सीजीआई के थ्रू क्रिएट किया गया है एक्टर क्रिस्टोफर रीव्स के सुपरमैन को, जिनके साथ में खड़ी है एक्ट्रेस हेलन स्लेटर की सुपरगर्ल जिन्होंने सुपरगर्ल का कैरेक्टर प्ले किया था 1984 की इसी नाम की मूवी में। जब ये दोनों कैरेक्टर्स हमें स्क्रीन पे दिखते हैं तब बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाता है 1978 की सुपरमैन मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक में। अब बारी आती है मल्टीवर्सल बैटमैन की जहां हमें एक्टर एडम वेस्ट का 1960s वाले बैटमैन टीवी शो वाला कैरेक्टर दिखता है, उन्हीं के साथ में एक्टर सीजर रोमेरो का जोकर भी। इन सब के अलावा एक्टर लुइस विल्सन का बैटमैन कैरेक्टर जो उन्होंने 1943 के बैटमैन में प्ले किया था वो भी दिखता है। लेकिन सबसे बड़े सरप्राइज के रूप में हमें देखने मिलता है एक्टर निकोलस केज का सुपरमैन। अब लेट 90s में एक मूवी आने वाली थी सुपरमैन लिव्स जिन्हें डायरेक्ट करने वाले थे टिम बर्टन ही, और इसी के लिए निकोलस केज को कास्ट भी किया गया था, लेकिन वो मूवी कभी बन ही नहीं पाई। तो यहाँ पर उसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। इनफैक्ट इस प्लेनेट पे जो कार्ल-एल फाइट कर रहा है जायंट स्पाइडर से, वो सीन भी सुपरमैन लिव्स की स्क्रिप्ट का एक पार्ट था। तो एक तरह से यहाँ वो अचीव किया गया है जो पॉसिबल नहीं हो पाया। अब एंड में रिवील होता है कि जिसने ओरिजिनल बैरी एलन को क्रोनोबोल से पंच करके बाहर निकाल दिया था वो यंगर फ्लैश का ही ओल्डर वर्जन है, यानी कि ये यंगर बैरी एलन इतने टाइम से यही टाइम ट्रेवल बार बार रिपीट किए जा रहा था और इतना टाइम निकल चुका है कि वो ओल्ड तो हो ही गया है लेकिन साथ ही में इतनी सारी चोटें लगने की वजह से वो पूरी तरह डिफॉर्म भी हो गया है। अब ये जो कैरेक्टर है ये मैच करता है डार्क फ्लैश से जो कॉमिक्स में वॉली वेस्ट का एक इवल वर्जन था, लेकिन साथ ही ये कॉमिक्स के दो और कैरेक्टर्स ब्लैक फ्लैश और रेड डेथ से भी मैच करता है। रेड डेथ ब्रूस वेन का ही एक इवल वर्जन था जिसे स्पीड फोर्स मिल गई थी। तो वहीं इस कैरेक्टर की स्टोरी एरोवर्स के फ्लैश शो में दिख चुके विलन सेविटर से भी मैच करती है क्योंकि वो भी बैरी का फ्यूचर वर्जन ही था। मतलब कि यहाँ जो विलन फ्लैश दिखाया गया है वो कई मल्टीपल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ओरिजिनल बैरी अपनी टाइमलाइन में वापस आने से पहले अपनी मदर की लाइफ वापस वैसे ही करता है जहाँ उसकी डेथ होगी, जिसके लिए वो कैन टमाटो जो उसी ने उसकी बास्केट में डाला था उसे वापस निकाल के रख देता है। लेकिन साथ ही में एक और चेंज जो वो यहाँ करता है वो है इन टमाटो कैंस को लास्ट शेल्फ से टॉप शेल्फ पे शिफ्ट करना, जिस रीजन से जब टाइम में आगे उसका फादर टमाटो कैन लेने जाता है तो कैन उठाने के लिए वो ऊपर देखता है और उसका फेस क्लियरली कैमरा में दिख जाता है और वो इस मर्डर के इल्जाम से निकल जाता है। प्रेजेंट टाइम में जब बैरी कोर्ट केस के लिए पहुंचने में लेट हो रहा होता है तो वो कोर्ट हाउस के बाहर ही एक रिपोर्टर से हॉट डॉग छीनता है। इस रिपोर्टर के केमियो में हमें मूवी के डायरेक्टर एंडी मशेटी खुद दिखते हैं। लास्ट के सीन में ओरिजिनल बैरी की ओरिजिनल टाइमलाइन में बाकी सभी चीजें सही होती है लेकिन बैटमैन फिर से चेंज हो जाता है। यहाँ पर ना ही माइकल कीटन का बैटमैन है ना ही बेन एफ्लेक का, बट ये टोटली न्यू एंट्री होती है एक्टर जॉर्ज क्लूनी के बैटमैन की। 1997 में जॉर्ज क्लूनी ने मूवी की थी बैटमैन एंड रॉबिन, जिसे अब तक की वर्स्ट सुपर हीरो मूवी के नाम से जाना जाता है। अब जेम्स गन ने खुद क्लियर किया है कि जॉर्ज क्लूनी फ्यूचर में बैटमैन के रोल में नहीं दिखने वाले, तो यहाँ पर उन्हें दिखाना भी एक केमियो ही था। बट यहीं पर मूवी खत्म होती है। क्रेडिट्स रोल के साथ हमें मूवी की स्टार्टिंग का हॉस्पिटल वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ उन बच्चों और नर्स के अलावा एक थेरेपी डॉग भी गिर रहा था। यहाँ हमें उसके गिरने वाले सीन को सुपर स्लो मोशन में दिखाया जाता है। फाइनली द फ्लैश के
पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है जेसन मोमोआ का एक्वामैन, जहाँ एक ड्रंक एक्वामैन को बैरी बता रहा होता है कि हर टाइमलाइन में एक्वामैन का चेहरा सेम ही है, जो एक तरह से ये हिंट दे रहा है कि डीसीयू के फ्यूचर में हमें एक्वामैन के रूप में जेसन मोमोआ ही दिखेंगे। बट ये चीजें और क्लियर होंगी इस साल के एंड में आने वाली एक्वामैन का सेकंड पार्ट एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम में। अगेन ये थी मेरी तरफ से कोशिश इस मूवी के सभी हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस बताने की। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। अगर आपने मूवी का ब्रेकडाउन और एंडिंग एक्सप्लेन वाला वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन से वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।